बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कदीर साहब, सब खैरियत है? सर, इधर तो खैरियत ही है, मगर अभी पेट्रोल की प्राइसेस भी पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही हैं डेली हम्म। बेसिस पे। और ओके। उसके बाद मैं अब नए हार्मूज की तो आपसे ही बात करूंगा ही करूंगा, मगर ईरान के अभी 12वें रोज भी फिजाई हमले हो रहे हैं ईरान पर, और उसमें लोगों की शहादतें भी हो रही हैं। 2 लोग शहीद हो गए, 11 जख्मी है। इलाकों पर यानी कि शुरू हो गया काम रिहायशी इलाकों पर। और दूसरा, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि जी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बेकाबू हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का भी बयान आया है इस हवाले से। और बड़ी खबर जो ये है वो ये है कि जी जोहरी मुआहिदा हो रहा था सऊदी अरब के साथ अमेरिका का, 30 साला मुआहिदा था, मगर अमेरिका की शर्त बीच में ये आ गई है कि जी वो कह रहे हैं कि इब्राहिमी मुआहिदा होगा सऊदी अरब के साथ, फिर 30 साला जोहरी मुआहिदा होगा। अब ये मुआहिदा होगा या नहीं होगा, जंग की सूरत हाल तो आपके सामने है, इसके हवाले से भी पूछूंगा। और ये शर्त क्या पूरी होती नजर आ रही है, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा। देखें कदीर साहब, आपने तो पूरी न्यूज़ हेडलाइन पढ़ दी है मेरे सामने। लेकिन जो सारे सवालों का एक ही जवाब है वो ये है कि मिडिल ईस्ट में दिसंबर 2026 तक प्रॉब्लम्स रहेंगे। अब वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जंगों के हो सकते हैं, कुदरती आफात के हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा दिखता है कि बहुत मेजर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। एक तो हो चुका है फरवरी में। लेकिन ठीक ये है। जो जंग शुरू हुई है जुलाई के मिड में, ये जरा एक तरह से ऐसी बात है जिसमें आप गड़बड़ सोच सकते हैं। दूसरी बात यह है कदीर साहब कि मुआहिदा मुआहिदा ईरान और अमेरिका का भी बहुत चल रहा था। लेकिन वही जैसे मैंने कहा था, ये मुआहिदा मुझे कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा। पहले तो साइन ही नहीं होंगे, अगर साइन हो गया तो मुआहिदा मुझे नहीं लगता कि ये चलेगा। और वही हुआ कि मुआहिदे साइन हो गए थे आपस में, ई साइन वट। और उसके बाद एकदम से इन्होंने क्या किया है कि उस मुआहिदे को तोड़ के फिर 12 दिन से आपके सामने फजाई हमले हो रहे हैं। तो जो प्लानिटरी पोजीशन है जो चल रही है, 23 है आज मेरे पास, आपके वहाँ 24 हो गई होगी। 24 जुलाई और 27 जुलाई में से 3 दिन का वक्फा है। मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा कि ये मामलात अभी अनकरीब रुकेंगे। अल्लाह करे रुक जाए। अगर ये जो सेकंड रेट्रोग्रेड से पहले रुक जाते हैं तो बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं रुके, फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता, फिर मामला बहुत खराब हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा खराब। क्योंकि इस टाइम से जुलाई अगस्त सितंबर, ये मैं जायचे के हिसाब से बता रहा हूँ कि इस वक्त में कुदरती आफात भी बहुत बढ़ेंगी। और वहां से अगर ये जंग भी चल रही हुई तो मामला कोई दूसरे लेवल पर पहुंच जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो कुछ भी। ठीक है सर, मुआहिदा बेशक ईरान अमेरिका का हो, बेशक सऊदी अरब अमेरिका का हो, कोई भी किसी भी किस्म का मुआहिदा हो तो नहीं होगा। मुआहिदा अगर हो भी गया वो कामयाब नहीं होगा। यही मैं बता रहा हूँ, ये जो सितारे चल रहे हैं ये सब मुआहिदे के नहीं, ये लड़ाई झगड़े के सितारे हैं। तो आपको मुश्किल ही है कि ये मुआहिदा साइन हो जाए और वो आगे सही से इम्प्लीमेंट हो भी सही। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है अभी। सर, अमेरिकी जो सा है, ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस से जंग के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग मांग ली है। और दूसरी तरफ उनके खबर, उनका जो मीडिया कह रहा है वो कह रहा है कि इनके पास, अमेरिका के पास अब अमेरिका के लिए, ईरान के लिए मिसाइल भी खत्म हो गए हैं। अमेरिका के अपने बुरे हालात चल रहे हैं। अब क्या ईरान के साथ मजीद ये पंगा लेगा? डेफिनेटली ये तो ले ही रहा है आपके सामने। मैं यही बता रहा हूँ कि मैं ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा था अगस्त के आखिर में। अगस्त के बाद वो इसलिए क्योंकि बैक टू बैक सोलर इक्लिप्स, फिर लूनर इक्लिप्स, उसके बाद मेजर इवेंट होते हुए आपने देखे हैं। तो ये तो उससे पहले ही शुरुआत हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिन ज्यादा मुश्किलात से भरे हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है सर, जल्द सी बात कम है, मिसाइल इनके पास कम है, मगर ट्रम्प फिर भी धमकी लगा रहा है। अभी भी उसका बयान यही आया है कि जी पहले से बड़े हमले कर सकते हैं, करेंगे, हम धमकी लगाई है। तो ये आपने 27 जुलाई की जो डेट दी हुई है, ये हमले उसके बाद होंगे या उससे पहले? मुझे उसके बाद ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इश्यूज दिख रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 27 जुलाई से पहले ये जंग कहीं कंक्लूड ना हुई तो अनफॉर्चुनेटली मामलात कहीं और ही पहुंच जाएंगे। उससे पहले ये कंक्लूड नहीं हो तो एटलीस्ट स्टॉप हो जाए। फिर हम आगे देखेंगे कि आने वाले हालात कैसे बन रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुझे
बहुत ज्यादा खतरा दिख रहा है दुनिया के अंदर। ठीक है। अच्छा, मिडिल ईस्ट तो था ही था, वहां के अड्डे इस्तेमाल हो रहे थे। अब दूसरी तरफ जो बरतानिया के अड्डे भी इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई है अमेरिका को, क्या ईरान और बरतानिया के ताल्लुकात भी, हालात भी खराब हो सकते हैं? देखें, जो लास्ट टाइम मैंने वीलॉग किया था उसमें यही कहा था कि अगस्त के बाद सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं होंगे, कोई बड़े ममालिक की शमूलियत मुझे नजर आ रही है। ये तो बहुत ही हाँ क्लियर जी, कट बिल्कुल। आपने आंसर दे दिया है कि आने वाले दिनों में दूसरे ममालिक भी यहाँ जमा होंगे, या जैसे वो यूनिटी बना के एकदम से अटैक करना, ये पॉसिबिलिटीज बहुत हद तक नजर आ रही सर, अभी तक इसराइल इस जंग में नहीं आ रहा। ट्रम्प को अब अमेरिका को आगे करके खुद पीछे हट गया। क्या आने वाले वक्त में इसराइल इस जंग में टूटता हुआ नजर आ रहा है? है। डेफिनेटली इसराइल है, शायद अभी नजर नहीं आ रहा होगा मुझे, तो इसराइल और तुर्किया की भी खुदा ना खास्ता जंगों के हालात नजर आ रहे हैं। तो ये इतना अच्छा नहीं है जो हम सोच रहे हैं। जो हमने फरवरी में देखा वो उससे ज्यादा भयानक हो सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन जरूरी नहीं है। मैंने आपको बहुत दफा बताया, एस्ट्रोलॉजिकली जो प्रिडिक्शन 60 to 70% होती हैं वो बहुत ज्यादा मानी जाती हैं। तो 100% तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। फिलहाल के हिसाब से जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा टेंशन नजर आती है। ठीक है। अगर सर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से बात करें तो मुझे भी कोई मसले मसाइल नजर आ रहे हैं आने वाले वक्त में। अभी इस साल में मसले मसाइल से पानी की वजह से होंगे, अगले साल खुदा ना खास्ता कोई बड़ी जंग नजर आती है। इस साल में अभी कुछ भी ऐसे हालात नहीं है इंडिया पाकिस्तान के, क्योंकि ये दोनों ममालिक, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, आने वाले दिनों में कुदरती आफात से अ, आफात के अंदर फंसे हुए नजर आएंगे आपको। ठीक है। 27 जुलाई को मेरे ख्याल में सैटर्न का ट्रांजिट है। सैटर्न ठीक है। रेट्रोग्रेड हो रहा है, ट्रांजिट नहीं है, रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड हो है। रहा है, रेट्रोग्रेड है। जी। हाँ जी, उससे पहले ही जो भारत के हालात हुए, अवाम बाहर आई, क्योंकि सैटर्न अवाम को डील करता है, जी। और अवाम बाहर आई। क्या भारत के लिए मुश्किल वक्त है? क्या भारत के टुकड़े होते नजर आ रहे हैं आने वाले वक्त में आपको? देखिए, ये आपने वही वाली बात कर दी जो वो हमारे लिए करते हैं, क्या पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालात डेफिनेटली भारत के खराब रहेंगे, क्योंकि मुझे अच्छी से याद है सितंबर 7 2025 को उनकी मेजर दशा मार्स की आई है मून के बाद। और उनका ठीक है। काम ये होगा कि दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई अपना एक बखेरा भेजना है और प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। तो ये तो बहुत क्लियर नजर आता है मुझे। आने वाले टाइम पे काकरोच जनता पार्टी हम्म। हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात डाल सकती है भारतीय डेफिनेटली हुकूमत? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही हैं, स्पेशली अगस्त सितंबर के वक्त में ये मामला बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आएंगे। मोदी का कोई मुश्किल वक्त है? मोदी का भी मुश्किल है, और दो तीन सियासतदान हैं जो हायर लेवल पर हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक टाइम शुरू हो चुका हुआ है। ऐसा रूस और चीन भी इस जंग में आते नजर आ रहे हैं आपको? बैक एंड पे दोनों होंगे, लेकिन फ्रंट एंड पे फिलहाल नहीं नजर आएंगे जब तक 2030 नहीं आता। तो उसके बाद ये बातें होंगी, समझ में आती हैं, पहले नहीं नजर आएंगे। तुर्की तुर्की और इसराइल आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत हद तक उसके चांसेस हैं, अक्टूबर नवंबर में बहुत हद तक ऐसा पॉसिबिलिटीज होंगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी है इन दोनों ममालिक के बीच में। और रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से पूछें तो ये थमती नजर आ रही है। देखें, वो मुझे बड़ी उम्मीद थी इस साल बंद, मतलब सम हाउ सीज फायर हो जाना, मुआहदा तय पा जाना, ये हुआ भी सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जंग वापस शुरू हो गई, जो कि एक सबसे बड़ी दुनिया में हलचल की बाइस बनी थी। रूस रूस और यूक्रेन की जंग अगर ये कंक्लूड हो जाती तो उम्मीद थी कि एक तरह से एक बचने का एक ग्रेस टाइम मिल रहा है, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। तो अगर अब नहीं हुई तो नवंबर में दूसरा चांस है कि इनकी जंग जो है कि कंक्लूड हो जाएगी। अब नए हार्मोज का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? पेट्रोल की प्राइसेस डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। ये मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका हूँ ये फरवरी में कि ऑयल के प्राइसेस डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे। अल्लाह ना करे, 150-200 डॉलर पर बैरल आराम से नजर आता है। और जब ये 69-70 पे आई थी तो मैंने बहुत से लोगों को एडवाइस किया था कि ऑयल को बाय करें। अब देख लें, आपके सामने 15-20 डॉलर तो ऐसे ही बढ़ गई है पिछले 8-10 दिनों में। तो कहने का मकसद ये है कि ऑयल, फाइनेंशियल मार्केट, ये सब एक तरह से ट्रिबुलेंस का शिकार रहेंगे, कोई भी चीज सेटल होती हुई फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही।
बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और वो ये पूछना चाहते हैं कि जी क्या गोल्ड और सिल्वर में इसमें इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी नहीं, कम से कम गोल्ड $3500 पर आएगा और उसके हिसाब से चांदी भी 40s की रेंज में आएगी, फिर आप जरूर बाय करिएगा। वो अच्छा मौका होगा। लास्ट क्वेश्चन सर, आने वाले कितने दिन अहम है कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा हमला हो सकता है, बड़ा हमला। तो बड़ा हमला यहां से लेके तकरीबन 15 अगस्त के बीच में, ये टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। 15 अगस्त तक। जी। 15 अगस्त तक, उससे पहले कोई बड़ा हमला हो सकता है। पॉसिबिलिटीज हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईरान अमेरिका जंग के हवाले से बात हो रही थी, बीच में इसराइल के हवाले से भी बात हुई, पाक भारत ताल्लुकात और कॉकरोच पार्टी के हवाले से भी बात हुई। भाई साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायजा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। माय प्लेजर। पाकिस्तान। थैंक यू सर, बहुत ओके, शुक्रिया। वेलकम सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।